अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम STA 641 की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट है MS Excel 2010, सेकंड है SPSS 19। फर्स्ट MS Excel 2010 को हम फर्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे, सेकंड पार्ट में SPSS 19 को स्टडी करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लेक्चर 1 को देखते हैं। इसमें बेसिक कंटेंट्स क्या है। स्टार्टिंग MS Excel, ओपनिंग अ फाइल, नेमिंग एंड डिफाइनिंग वेरिएबल्स, डाटा डिस्प्ले, इंटरिंग डाटा, हेल्प सिस्टम, टेबल्स, सेविंग फाइल्स इन एक्सेल, लीविंग एक्सेल, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजिंग डाटा प्रिपरेशन। इन सब चीज़ों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टू डिफाइन द स्प्रेडशीट एंड एक्सप्लेन द बेसिक फंक्शनैलिटी, टू इंट्रोड्यूस द बेसिक फीचर्स ऑफ एक्सेल। एक्सेल के बेसिक फीचर्स हैं, इसमें आ जाते हैं वोकैबुलरी, इंटरिंग डाटा, फॉर्मेटिंग डाटा, प्रिसीजन डिस्प्ले, ऑपरेटर्स एंड ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस। ठीक है। स्प्रेडशीट हमारे पास होती क्या है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक शीट में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कॉलम्स को और रोज को। ठीक है। और इसका एडवांटेजेस ये होता है कि डाटा को चेंज करना या डाटा को अपडेट करना इसमें बहुत ज़्यादा आसान रहता है। स्प्रेडशीट इज इट अलाउ यू टू इजीली चेंज डाटा एंड हैव आर रिलेटेड कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली अपडेट। ठीक है, ये खुद ब खुद अपडेट कर लेती हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट सिखाऊंगी कि किस तरह अपडेट करते हैं। ये हमारे पास स्प्रेडशीट जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट जो है उसने कहा ये अब स्प्रेडशीट का वर्क बताया गया है कि किस तरह हम इस पर वर्क कर सकते हैं। इस स्प्रेडशीट को जो है वर्कशीट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर वर्क किया जाता है इसलिए। और ये इस पर कॉलम्स इंसर्ट किए गए हैं वर्क करने के लिए। और देखिए आप ज़रा इसको उसने कहा कि वर्कबुक फाइल में कंटेन में वर्कशीट्स वर्कबुक, क्योंकि ये होल जो है वो वर्कबुक कहलाती है और जहाँ पे इस पर काम किया जा रहा है तो उसे हम वर्कशीट कहेंगे। ठीक है। अब आप सबसे पहले देख सकते हैं कि इसके टॉप पर यहाँ इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये हमारे पास जो है सेव का बटन है। अगर आपने कोई फाइल सेव करनी हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये अंडू का है, ये रीडू का है। ठीक है। अंडू का ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आपने कोई प्रीवियस डाटा देखना हो तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिबन टैब्स। इसमें आ जाते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा रिव्यू, व्यू, टीम। हर एक का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेम बॉक्स। इसमें जो है ये दिए गए हैं नेम बॉक्स। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है FX इंसर्ट। यहाँ पे आप फार्मूला राइट करेंगे तो फार्मूला राइट करने के बाद जो है वो आपके पास अंश आ जाएगा। रो नंबर्स, ये आपको जो है वो रो नंबर्स दिए गए हैं। इस तरह हमारे पास रोज़ होती हैं। ठीक है। और ये हमारे पास है कॉलम्स। जिस तरह रोज़ नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह शो कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो ABCDE इस तरह शो कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह उसने बताया है जो कॉलम लेटर्स हेडिंग्स हैं वो ये HABCD जो भी हैं ये सारी कॉलम्स हेडिंग को शो कर रही हैं। कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल डिस्प्लेस ऑन फार्मूला बार, ये जो हमारे पास फार्मूला राइट करने के बाद अंश आता है ना फ़ौरन, तो हम कहेंगे कि ये एक्टिव सेल है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रॉल बार्स। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आपने अपनी स्प्रेडशीट को आगे पीछे करना है, ठीक है, अप डाउन करना है, तो आप के इसको यूज़ करेंगे। नीचे देख लेते हैं ये शीट टैब्स हैं। आपको और शीट चाहिए तो आप इसको क्लिक करेंगे इंसर्ट वर्कशीट बटन को। और ये हमारे पास जो है व्यू बटन्स हैं। आपने अपनी स्प्रेडशीट देखनी है कि कितनी है तो इस पर क्लिक करेंगे। और ये हमारे पास जूम है, आप इससे जूम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा कि ईच बॉक्स इज refer to as a cell. Cells may contain the labels, values of formulas that results in a value or label. A cell is identified first by its columns, letters and then by its row numbers. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सेल को रिप्रेजेंट करता है। देख लेते हैं। देखें फूड आइटम है, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है। अब उसने इसी की बात की है। इसी तरह 1 2 3 4 मैंने अभी आपको बताया है कि ये रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ABC जो है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हमने देखना हो, अगर हम B2 लिखें, ठीक है, B2, तो हमारे पास जो है ये, ठीक है, इसको ज़रा हम एक्सेल पे देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास डाटा लिखा हुआ है। मैंने जस्ट डाटा को राइट किया है और आपको ये बताना है कि किस तरह जो है हम सम कर सकते हैं डाटा को, मल्टीप्लाई या हमारी कैलकुलेशन में कैसे इजी रहता है। ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं जो कि आपको याद करने हैं।
सबसे पहले हम जो है कोई भी फार्मूला पुट करने से पहले इक्वल लगाएंगे और जो हमें वैल्यूज़ चाहिए होंगी, ठीक है। अब इसमें हमने इनका मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। लिखने के बाद जो है हमें जो भी वैल्यूज़ चाहिए, जिस तरह हमें A2 के सेल को सिलेक्ट करना है और C2 के, इनको सिलेक्ट करने के बाद इसको डन कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही करेंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको नीचे ड्रैग कर देना है। यहाँ तक हमें वैल्यूज़ चाहिए, हमने नीचे ड्रैग कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है हमने जस्ट फर्स्ट की कैलकुलेशन फार्मूला पुट करके की है। नेक्स्ट हमारे पास इजीली सेम एज इनके जो है आंसर आ गए हैं। इसी वजह से कहा था कि इसका जो है इस पर कैलकुलेशन करना एक्सेल पर ईजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा हो तो हमें जो है ज़्यादा शीट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास 3 शीट्स हैं, इनको मर्ज किया गया है। अगर हम इस सेल में कोई भी फार्मूला राइट करेंगे तो वो जो है इस शीट्स पे भी राइट किया जाएगा। देखिए ज़रा, आप देख सकते हैं कि फार्मूला जो है ये सेम शीट्स पर राइट होगा, उनकी वैल्यूज़ भी आएंगी, ठीक है। तो ये अगर डाटा हमारे पास ज़्यादा हो इसलिए हमें इनकी ज़रूरत होती है। और जो शीट्स होती हैं इनको डिफरेंट टैब्स में जो है वो और नेम के साथ डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार और होम रिबन। इसको ज़रा मैं आपको दिखा देती हूँ एक्सेल पर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो होता है वो सेव का ऑप्शन है, ठीक है। ये अनडू का है, ये हमारे पास जो है रीडू का है, और ये हमारे पास जो है इसको हम ओवरऑल को क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अब जो है मैंने एक वैल्यू 56 राइट की है, ठीक है। अगर मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए या गलत है तो मैं इसको अनडू को क्लिक करूँगी तो ये जो है हमारे पास कट हो जाएगी। इसी तरह मैं अगर मुझे ये वैल्यू अगेन चाहिए तो मैं रीडू पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास आ जाएगी। तो ये इसका जो है बेसिक फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल टैब, ओपन्स मेन्यू फॉर ओपनिंग एंड सेविंग फाइल्स एंड मॉडिफाइंग एक्सेल ऑप्शंस, ठीक है। क्विक एक्सेस टूलबार कैन बी कस्टमाइज्ड टू इंक्लूड द आइकॉन्स टू फ्रीक्वेंटली यूज फीचर्स सच एज द प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। होम रिबन जो है ये आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे कट का ऑप्शन है। अगर हमने वैल्यू को कट करना है इसको यूज़ करेंगे। ये कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फॉन्ट में आ जाएगा बोल्ड। अगर हमने वैल्यू को बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह अटैलिक का है और ये हमारे पास अंडरलाइन का है, ठीक है। और अगर हमने बैकग्राउंड उसका कलर चेंज करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह ये फॉन्ट साइज़ को चेंज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये अलाइनमेंट में क्या आता है कि आपने डाटा राइट किया हुआ है, अगर आपने लेफ्ट साइड पर राइट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट पे करना है तो इस पर करेंगे, अगर सेंटर में बिल्कुल करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो मर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं कि आपने जो वैल्यू लिखी है वो किस में लिखी है, डॉलर में लिखी है, परसेंटेज में लिखी है, किस तरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टाइल्स एडिटिंग ये सब आ जाते हैं। तो ये हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा होम रिबन्स हमने देख लिया है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। एक्सेल में ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। जस्ट आपने डाटा राइट करना है, लिखने के बाद उसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप चार्ट पर क्लिक करेंगे और फिर आपके पास जो है ऑप्शंस आ जाएंगे कि कॉलम्स में करना है, लाइन, पाई, बार, ठीक है। तो आपने जिसमें भी करना होगा जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। तो ये इसका जो है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे ग्राफ को ड्रा करना बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट हमारे पास है द पावर ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस, ठीक है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जो है वो किस तरह यूज़ की जाती हैं। इसमें आपने क्या करना है कि फार्मूला जब लगाना है, मैंने ये आपको एक जो है क्वेश्चन करके दिखाया था, वही सेम एज जहाँ पे बताया गया है। इक्वल आपने लगाने के बाद फार्मूला अप्लाई करना है, सेम एज वैल्यूज़ को नीचे ड्रैग करना है तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। और फार्मूला जो है वो कॉपी भी किया जा सकता है, ठीक है। वही सारी मैंने जो बात वहाँ पे समझाई थी वही उन्होंने जस्ट इंग्लिश में आपको बता दी है लिखकर। फार्मूलाज क्या है कि फार्मूला इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज दैट रेफरेंसेस एंड ऑपरेटर्स दैट प्रोड्यूस अ न्यू वैल्यू, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो न्यू वैल्यू आती है, वो बताया गया है। फार्मूला अप्लाई करते हुए एक्सेल में आपने याद रखना है, सबसे बेसिक जो है आपने इक्वल साइन सबसे पहले लगाना है, ठीक है। आपने सम करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, जो भी करना है तो आपने सबसे पहले इक्वल का साइन यूज़ करना है। नेक्स्ट उसने कहा कि डाटा प्रिसीजन सेल डिस्प्ले, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर दैट कैन बी यूज्ड, ऑपरेटर्स की ये टाइप्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं हमारे पास
ठीक है। इसमें आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रैशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये हमारे पास सम का है, माइनस, और ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। रैशनल ऑपरेटर्स में ग्रेटर दैन, लेस दैन, इज इक्वल, ग्रेटर दैन, इज इक्वल, लेस दैन, ठीक है, या इज इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। वो इनमें से कोई भी आपको ऑपरेटर उठा के देंगे और पूछेंगे कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में आएगा या रैशनल में, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जिन वैल्यूज़ के दरमियान ये यूज़ किया जाता है ना ऑपरेटर, इनको वैल्यूज़ को ऑपरेंड्स कहते हैं, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास ऑपरेंड है और ये प्लस का साइन है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एडिशन ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ये देख लेते हैं। उसने कहा कि ब्रैकेट्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इसमें लाजमी है, क्योंकि आप ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करेंगे तो आपके पास जो है वैल्यूज़ नहीं आएंगी। जिस तरह 2 की पावर 3 है तो हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। ब्रैकेट्स में आपने लिखना है। और सेकंड बात ये की गई है कि इसने जो है सीक्वेंस के साथ चलना है। अगर आप लिखते हैं ना 2 × 3 / 2, ठीक है, तो सबसे पहले वो जो है वो मल्टीप्लाई ही करेगा, वो डिवीजन बाद में करेगा, ठीक है। तो उसने ये बात की है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हैव इक्वल प्रेसिडेंस एंड आर रिलेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट ही करेगा। ये इससे ये नहीं होगा कि हमारे पास जो हमने पीछे रूल पढ़ा था कि डिवीजन सबसे पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस, उस रूल के तहत नहीं होगा। ये जस्ट जो है लेफ्ट से राइट ही काम करेगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, वो भी सेम है इसी तरह जिस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैव अ लोअर प्रेसिडेंस दैन द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये भी बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है प्लीज़। नेक्स्ट है प्रेसिजन। इसमें क्या होता है कि डेसिमल प्लेसेस को कंप्यूटर में जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है। फॉर्मेटेड डिस्प्ले में जो डेसिमल नंबर्स हैं इनको सेल में अपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप इन अ सेल। सेल की टाइप्स देख लेते हैं। ये हमें वैल्यू दी गई है 1/8, ठीक है। अब हमने इसकी डेसिमल प्लेसेस में करना है। 1/8 को यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ज़रा, अगर हम 1/8 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है 1/8 को डिवाइड करने से हमारे पास जो है 0.125 आता है, ठीक है। अब 0.125 है। अगर आपने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में करना है तो आप इस तरह राइट करेंगे 1.13, क्योंकि ये 5 अगर 5 से ग्रेटर देन हो तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं, इसलिए 1 इसमें ऐड किया तो ये 3 बन गया। अगर हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में करना है, 1 डेसिमल प्लेसेस में करना है, तो ये हमारे पास 0.1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हमने इसको जस्ट हमारे पास एक हो, यानी 0 में के बाद पॉइंट के बाद 1 है, तो इसमें कोई ऐड नहीं होगा, ये सिंपली 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इन्होंने इसी तरह हमें डेसिमल प्लेसेस में करके बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको अभी बताया है नंबर्स। हमें देखिए ज़रा, नंबर्स में हमें ये वाला जो साइन दिया हुआ है करेंसी का है, ये परसेंटेज का है, ये कोमा का है। इसी तरह डेसिमल डिस्प्ले का हमारे पास ये वाला साइन है, ठीक है। मैंने अभी आपको एक्सेल पे बताया है, एक बार फिर दिखा देती हूँ। आपने जो है एक्सेल 2010 का डाउनलोड करना है, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये वाले साइन, ठीक है, ये आपको एक्सेल मैंने दिखा दिया है। साथ साथ इसकी प्रैक्टिस खुद भी आप करते जाएं ताकि आपको जो है इसकी ज़्यादा अच्छे समझ आए। वैल्यूज़ कैन बी यूज टू डिस्प्ले द डेट्स। ये हम देख लेते हैं कि किस तरह करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर हम डेट्स को आपने इसमें एक्सेल में राइट करना है, देखिए ज़रा, अपने अलग अलग सेल में ये डेट राइट करनी है, ठीक है। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाके जो है डेट आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स की है, जिस टाइप की आप जो है राइट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। आप अलग-अलग सेल से आप सेल में ये राइट करेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे 1/27/2013, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपने डेट्स की जो है डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने दिन का फ़र्क है, तो आप जो है इसे A1 - B1 यानी जिस वो रोज़ या कॉलम्स में होंगे उस हिसाब से आपने इनको, ठीक है, देखना है। मैंने आपको बताया था कि रोज़ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स को किससे, तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट 5 आ जाएगा।
लेकिन आपने बात ख्याल रखनी है, अगर हम एक ही सेल में अगर ये राइट कर देंगे तो हमारे पास कभी भी इसका रिजल्ट नहीं आएगा एक्यूरेट। आपने अलग अलग सेल्स में राइट करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरिंग लेबल्स एंड वैल्यूज़। सबसे पहले आपने वैल्यूज़ को जो है इंटर करना है और फिर आपने जो है वो फॉर्मेटिंग सेल्स में जाना है, जिसमें आपको मिलेगा फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर, बॉर्डर्स, अलाइनमेंट, न्यूमेरिक, फॉर्मेट, करेंसी, डेसिमल प्लेसेस, टेक्स्ट टैब, सेंटर, टाइटल्स, ठीक है। मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ। ये आप जैसे फ़ॉन्ट में जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि मैंने आपको जो है थोड़ी देर पहले इन सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवाया था। इंसर्टिंग, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स एंड शीट्स, ठीक है। आपने जो है अगर इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, अगर आपने कॉलम्स रोज को डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं उसमें से। इस तरह फार्मूला राइट कर सकते हैं, डेसिमल डिस्प्ले भी कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। आपने डाटा जो राइट किया उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है आपने चार्ट पे जाना है। आपको किस टाइप के चार्ट चाहिए वो ऊपर उनके ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप उस तरह का चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह शीट टैब्स हैं, क्रिएटिंग अ न्यू वर्कशीट, वर्कबुक, ठीक है। न्यू सेक्शन डॉक्यूमेंट शीट्स को नाम भी देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वोकैबुलरी देख लेते हैं, हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं जो हमने इस लेक्चर्स में डिस्कस किया। सबसे पहले हमारे पास है वर्कबुक। वर्कबुक में हम वर्कशीट पर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। वर्कशीट जो होती है इसमें जो है हम जो भी काम करते हैं यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाटा को एंटर करते हैं। उसके बाद हमने रिबन को देखा, रोज और कॉलम को देखा। आपने याद रखना है सेल्स जो है वो कम्बिनेशन रोज और कॉलम्स का होता है, ठीक है। वैल्यूज़, लेबल्स, एक्टिव सेल वो होता है जिसमें हम कोई भी जो है वैल्यू इंटर कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस सेल में वैल्यू इंटर कर रहे होते हैं उसको हम एक्टिव सेल कहेंगे। फार्मूला बार है इसी तरह, ठीक है। टॉप ऑफ स्प्रेडशीट वेयर एक्सेल डिस्प्लेज द वैल्यू फार्मूला फॉर दैट सेल, ठीक है। ये वाली जो है मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, फार्मूला बार, ठीक है। ये वाली जो है फार्मूला बार है। नेक्स्ट उसमें जो है प्रैक्टिकल को एक्सरसाइज दी है डाटा प्रिपरेशन के लिए। ये मैंने आपको बच्चे साथ साथ इसके साथ प्रैक्टिस भी करवाई है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ आए, ठीक है। आपने भी इस लेक्चर्स लेते हुए इसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का डाउनलोड कर लेना है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।